Hey guys, welcome to Excel Tutorial channel and episode number 32 of Power Query Masterclass. So इस क्लास में हम जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था अप्रोक्सीमेट मैच किया था विद द हेल्प ऑफ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, जिसको हमने ऑटोमेटिकली जो फीलिंग होती है वो की थी उसमें। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अप्रोक्सीमेट मैच ही कर सकते हैं विद कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम ने पहले भी काफ़ी मैचिंग की है, कंडीशनल कॉलम क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ आर वैल्यूज़। वैसे ही हम इस वीडियो में करते जाएंगे। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड कुछ लिमिटेशंस भी हम इसके साथ यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेम चीज़, ये जो मेरी शीट है वो सेम ही है जो मैंने पिछली बार यूज़ की थी। तो वही मेरे पास मार्क्स हैं, वही मेरे पास रिमार्क्स हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, रिमार्क्स की जो कैटेगरीज है यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंडीशनल कॉलम के साथ। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास टेबल तो पहले से ही बना हुआ है। तो टेबल मेरे पास बना हुआ है, तो अगर मैं डाटा में जाऊँगा फ्रॉम टेबल रेंज, तो टेबल रेंज यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। पावर क्वेरी की विंडो में यहाँ पे खुल चुकी है। तो इसमें क्या करेंगे, पिछली बार हमने कैसे किया गया था, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जिसमें हमने यहाँ पर पूरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज क्रिएट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ आर रिमार्क्स। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इसमें कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम में काफ़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें, डेफिनेटिव हो जाती है, क्योंकि इससे बेटर कोई चीज़ नहीं रहती है। एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन के उसमें क्या किया था हमने, हमारे को जो डेफिनेटिव जो वैल्यूज़ के लिए हमें अपना फॉर्मूला को एडिट करना पड़ा था, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप यहाँ पर भी बन जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, करके देखते हैं। यहाँ पे कस्टम कॉलम है, इफ़ स्टेटमेंट्स होंगी, इफ़ एल्स, तो इसमें भी आपको इतनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सिंपली हो जाता है। तो मैं लिखूँगा इफ़ मार्क्स ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन वी गॉट द टॉपर। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं तो वो हो जाएगा टॉपर। ये एक कंडीशन हमने क्रिएट कर दी है। सिमिलरली हम करेंगे इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन वी गेट एक्सीलेंट। वैसे ही हम मार्क्स में जाएंगे ग्रेटर और इक्वल टू 33 वी गेट द पास। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, फेल। तो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 वी गेट द फेल। और जितना भी रह गया है एल्स, वो क्या रहेगा, टेरिबल। अगर हम ओके दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। 69 पास है, फेल है, ठीक है, ये भी फेल है, पास है, ठीक है, एक टेरिबल होना चाहिए, हाँ 11 टेरिबल है, टेरिबल ये आपके पास हो जाएगी। अगर हमने पिछले वीडियो में जैसे किया था कि वही चीज़ है ये, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला विंडो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़, तो इसको हम एडिट भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। बट ये तो रही, चलो मैंने एक वे में आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं आपसे। लिमिटेशंस मैं बता सकता हूँ। अगर सोचिए, अगर मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, अगर मैं पहले लिख देता दिस, अगर मैं फेल को सबसे पहले ले आता, फिर मैं पास को ले आता ऊपर, ये मैं एक तरह से लेयर्स बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसमें देखूँ, जो लेयर्स वाइज में करूँ कि अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हैं, ठीक है, फेल, ठीक है। अगर हम फ्रॉम लोअर टू अपर जाएंगे तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं, एंड एल्स इज़ टेरिबल, ठीक है। अगर हम इस वे से जाएँ, तो अगर हम इसको ओके करें, ये देखिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम से बिखर जाती हैं, क्योंकि लेयर्ड वाइज जो होता है ना, वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, तो ताकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। क्यों यहाँ पे गलत कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्योंकि देखिए 22 ग्रेटर देन 20 हो गया, ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी, इफ़ जो फर्स्ट लेयर होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो उसको एक्सेल ओवरलैप कर देता है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। जितनी भी इसने टोटल ग्रेटर देन 20 से ऊपर थी वैल्यू, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज़ क्या कर रहा है, एक्सेल फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रायोरिटाइज़ दे रहा है, इफ़ को, ठीक है। तो बाकी जो एसेल्स, हालांकि देखा जाए तो ये गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर हम इसको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली देखें, तो अगर फिर हमने एक तरह से हम अपने एक्सेल को, एक तरह से वो पीसी है, कंप्यूटर है, एक तरह से कमांड दे रहे हैं, तो वो प्रायोरिटाइज देगा फर्स्ट को। तो उसके लिए तो 20 अबव तो ये सारे ही हैं, ठीक है, जो कि फेल हो जाएंगे, और एल्स टेरिबल। तो एल्स कौन सा हो गया, जो 20 से नीचे हो जाएगा। अगर हम सिमिलरली अब इसको टॉपर को हम लेके जाते हैं ऊपर, पहले हम बता देते हैं कि 90 से अबव होगा तो वो टॉपर होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, 70 के अबव होगा वो होगा एक्सीलेंट, और 33 से अबव होगा वो पास होगा, फिर वो जो 20 का फेल होगा, और जो रह जाएगा वो टेरिबल हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास पूरी डेफिनेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट है, जो एक्सेल है, प्रायोरिटाइज देता है फर्स्ट स्टेटमेंट को, फिर वापस से जब भी आप जाएँ हायर टू लोअर वैल्यू जाएँ, डिपेंडिंग ऑन ये डाटा, आपके डाटा पे भी ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है। होप आपको समझ आया हो कैसे हम अप्रॉक्सीमेट मैच को कैसे हम अपने एक नए कॉलम में आगे कर सकते हैं, राइट। अगर आपको समझ आया हो इस वीडियो में कैसे हम इसको कंडीशनल कॉलम क्रिएट करते हैं और इसकी लिमिटेशंस जो कि मेन पार्ट थी इस वीडियो का है आपको समझाने का, कि इसमें एक ये लिमिटेशंस है कि जो आप जो लेयर्स लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द डाटा होना चाहिए, उसकी कुछ यानी कि लॉजिकल होनी चाहिए। अगर आपको समझ आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को यूज़फुल होगी तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।